अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता की कोई इबादत के लायक नहीं। और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रमुल हराम के बाबरकत महीने का आगाज यकम मुहर्रमुल हराम, यह यौम शहादत है। इमाम हाकिम के नज़दीक, इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक, इमाम जलालुद्दीन सयूती, इमाम बग़वी, अल्लामा मुल्ला अली क़ारी, हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, हज़रत इमाम ज़हबी और दीगर कई मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन के बक़ौल यकम मुहर्रमुल हराम यौम शहादत है। उस शख्सियत का जो फ़ख्र इंसानियत है, मुहसिन इस्लाम, अलम बरदार अदल, अताए रब्ब लम यज़ल, नायब नबी, दामाद अली, ज़ीनत मिंबर रसूल, शहीद महराब, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आज उस फारूक आज़म का यौम है कि हर मुसलमान तालिब इस्लाम है। फारूक आज़म तालिब इस्लाम भी हैं और मतलूब इस्लाम भी हैं। हर सहाबी मुरीद रसूल हैं। फारूक आज़म वो हैं जो मुरीद रसूल भी हैं और मुराद रसूल भी हैं। क्या मकाम है, क्या मर्तबा है सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं। तमाम उम्मतों में सबसे अफजल सहाब अंबिया के बाद, तमाम पूरी कायनात में अंबिया के बाद उम्मतों में सबसे अफजल ज़ात, अफजलुल बशर इबादत अंबिया बित्तहकीक सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। और उसके बाद अंबिया के बाद पूरी उम्मतों में सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर हैं। और उसके बाद जो सबसे अफजल हैं उनका नाम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अहले सुन्नत का यही अक़ीदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो खिलाफत की तरतीब है वही अफजलियत की तरतीब है। तो तमाम उम्मतों में हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बाद जो सबसे अफजल हैं वो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है। आपकी बेशुमार खिदमात दीन है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आपके साथ और आपकी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ बेहद मोहब्बत है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कई अहादीस आपकी अज़मत और आपकी शान की तरफ इशारा करती हैं, जो आज आपके यौम में QTV की सजाई गई इस बज़म में मैंने आपके आगे इंशाअल्लाह बयान भी करनी है। सबसे पहले अगर आगाज़ ही देखा जाए ना, आपका ईमान लाने का वाक़या ही बड़ा ईमान अफरोज़ है। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इमाम कुर्तबी ने भी इसको नकल किया, रूहुल मानी में इमाम अलूसी भी नकल करते हैं, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने कबीर में इसको रकम किया और इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ने भी इसको नकल किया। फ़ारूक आज़म कहते हैं कि एक रात को मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ताक़ुब में निकला, हुज़ूर की तलाश की, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ताक़ुब किया, हुज़ूर के पीछे गया कि हुज़ूर कहाँ जाते हैं। मैंने देखा कि रात के वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम मताफ में बैठे हैं और कुरान की सूरह हाक़ा की तलावत फरमा रहे हैं।
फारूक आजम ने कहा कि मैं भी ज़रा देखूं, मैं भी सुनूं कि ये क्या पढ़ते हैं, ये जो कलाम पढ़ते हैं, ये जो कलाम है इसमें क्या है, क्या इरशाद फरमाते हैं। फारूक आजम कहते हैं मैं छुप के हुजूर अलैहिस्सलाम से तिलावत सुनने लगा। और एक रवायत के मुताबिक फारूक आजम कहते हैं मैं काबे के गिलाफ के पीछे छुप गया और मैं हुजूर अलैहिस्सलाम से सुन रहा था। हुजूर सूरह हाक़ा की तिलावत फरमा रहे थे। फारूक आजम कहते हैं कि उसमें इतनी तासीर थी, उसमें इतनी मजबूती थी, उसमें ऐसा तसलसल था और उसमें इतनी खूबसूरत बातें थी और इतनी मजबूत बातें थी कि मेरा दिल उसकी तरफ माइल होना शुरू हो गया। फारूक आजम कहते हैं कि उसमें इतना खूबसूरत कलाम था, ऐसा तसलसल था, ऐसा कलाम था कि मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़े शायर हैं। मैंने अहले अरब से सुन भी रखा था कि ये बहुत बड़े शायर हैं, ये जो कलाम पढ़ते हैं वो शायर हैं और किसी बड़े शायर का कलाम है, ये बहुत बड़े शायर हैं। फारूक आजम कहते हैं कि अभी मेरे दिल में ये आया ही कि ये बहुत बड़े शायर हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम जिस अमूमी आवाज़ में तिलावत फरमा रहे थे उस अमूमी आवाज़ से ज़रा ऊंचा हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वमा हुआ बिक़ौल शायर, ये किसी शायर का कलाम नहीं है। क़लीलन मा तुमिनून, बहुत थोड़े लोग हैं जो इस पर ईमान लाते हैं। कहते हैं मैं आगोश हैरत में मुब्तला हो गया, अभी मेरे दिल में ये ख्याल ही आया कि ये किसी शायर का कलाम है और हुजूर अलैहिस्सलाम ने एकदम ऊंची आवाज़ में सूरह हाक़ा की आयत तिलावत फरमाई वमा हुआ बिक़ौल शायर, ये किसी शायर का कलाम नहीं है। कहा मैं हैरान हो गया कि ये कैसे हुआ, अभी मेरे दिल में ख्याल आया और उन्होंने इसका जवाब दे दिया। कहा कि अभी मेरे दिल में ये ख्याल आया तो फिर मुझे याद आया कि मुझे लोगों ने बताया था कि ये तो बहुत बड़े माज़अल्लाह जादूगर हैं, इनके पास तो ऐसा जादू है कि जो ये करते हैं तो अगला इनका हो के रह जाता है। उसने कहा अच्छा, इसका मतलब फारूक आजम ने कहा कि शायद वो अरब ठीक कहते थे, ये बहुत बड़े शायर के साथ साथ माज़अल्लाह बहुत बड़े जादूगर भी हैं कि मेरे दिल में ये ख्याल आया तो इन्होंने जान लिया कि एक बंदा यहाँ मौजूद है जो मुझे सुन रहा है और उसके दिल में ये आया है कि ये शायर हैं। वो कहते हैं अभी मेरे दिल में ये ख्याल ही आया कि इसका मतलब ये साथ साथ बहुत बड़े जादूगर भी हैं। फारूक आजम कहते हैं हुजूर ने सूरह हाक़ा की अगली आयत तिलावत फरमा दी और वो भी उमूमी आवाज़ से ऊंचा फरमाया वला बिक़ौल काहिन क़लीलन मा तज़क्करून, और ये किसी जादूगर का कलाम भी नहीं है, बहुत थोड़े हैं जो इसको समझ पाते हैं, बहुत थोड़े हैं जो इसको समझते हैं। कहा मैं हैरान हो गया कि पहले मेरे दिल में आया ये शायर का कलाम है, हुजूर ने फरमाया वमा बिक़ौल शायर, ये शायर का कलाम नहीं है। फिर मेरे दिल में आया कि ये जादूगर है, हुजूर ने फरमाया वला बिक़ौल काहिन, ये किसी जादूगर का कलाम भी नहीं है। कहते हैं कि फिर मेरे दिल में आया ये है क्या, हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने हजरत फारूक आजम कहते हैं हुजूर ने उसका जवाब भी अगली आयत से ऊंचा फरमा दिया तंज़ील मिन रब्बिल आलमीन, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया है। कहा उस दिन मैं बड़ा हैरान हो गया, मैं आगोश हैरत में मुब्तला हो गया और कहा उस दिन से ना मेरा दिल हुजूर की तरफ माइल होना शुरू हो गया। कहते हैं काफी दिन मैं बेचैन रहा, कभी साबिका अदावत दिल पे गलबा कर लेती, कभी हुजूर अलैहिस्सलाम की दुश्मनी के जज्बात आ जाते और कभी जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ दिल माइल होता कि यार उस दिन क्या खूबसूरत कलाम था, उस दिन क्या ही खूबसूरत आवाज़ थी, क्या ही खूबसूरत अंदाज था। उस दिन की तरफ मेरा ख्याल जाता और दिल हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ माइल होने लगता। फारूक आजम कहते हैं कि फिर मेरे ऊपर प्रेशर भी था कुफार मक्का का, क्योंकि फारूक आजम के जुर्रत और बहादुरी के चर्चे थे, फारूक आजम की ज़र्ब के चर्चे थे, फारूक आजम के बारे में यह मशहूर था कि इनकी तलवार के आगे कभी कोई ठहर नहीं सका। तो कुफार मक्का कहते थे कि उमर तुम जाओ मुसलमानों के नबी पे हमला करो और उनका काम मुसलमानों का तमाम कर दो। फारूक आजम कहते हैं उनकी तरफ से भी प्रेशर था और मैं भी बेचैनी में था, कभी ये कैफियत कभी वो कैफियत। एक दिन फारूक आजम उठे और कहा आज मैं इरादा करता हूँ एक तो ये बेचैनी भी खत्म हो और एक तो मेरे बाप दादा का दीन यहाँ खत्म होता चला जा रहा है, लोग उनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, और दूसरा सरदारान कुरैश का कुफार मक्का का प्रेशर भी था कि उमर जाके उन पर हमला करो। फारूक आजम ने कहा आज इन तीनों सारी चीजों का हल करते हैं, आज मैं जाता हूँ और मुसलमानों के नबी पे हमला करता हूँ और मुसलमानों का काम तमाम कर देता हूँ। फारूक आजम उठते हैं और तलवार तेज कर रहे हैं कि आज मैंने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पे हमला करना है। यहाँ फारूक आजम तलवार तेज कर रहे हैं, वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे हैं। तिरमिज़ी की हदीस है, हुजूर ने दुआ की या अल्लाह अमर बिन हशाम यानी अबू जहल बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब के जो तुझे इन दोनों में से पसंद आए उसके जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा दे। वहाँ फारूक आजम तलवार तेज कर रहे हैं कि आज मैंने रसूलुल्लाह पर हमला करना है, और यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं या अल्लाह उमर बिन खत्ताब या अमर बिन हशाम में से जो तुझे पसंद आए उसके जरिए इस्लाम को इज्जत अता कर दे। फारूक आजम तलवार बेनियाम लिए घर से निकलते हैं। किसी ने पूछा उमर कहाँ के तेवर हैं, कहाँ जा रहे हो, तलवार हाथ में है, तेज कदम है, कहाँ जा रहे हो? कहा आज बस मैंने सोच लिया है
मैं मुसलमानों के नबी पे हमला करूंगा और उन मुसलमानों का काम तमाम कर दूंगा। कि उसने कहा कि उमर, मुसलमानों के नबी के पास बाद में जाना, पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारा बहनोई भी मुसलमान हो गया है और तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो गई है। फारूक आजम का गुस्सा बढ़ गया। फारूक आजम तेज कदमों के साथ गुस्से से अपने बहन के घर जाते हैं। दरवाजे पे गए तो अंदर से सूरह ताहा की तिलावत की आवाज आ रही थी। गुस्से से दरवाजा खोला, देखा कि फारूक आजम की हमशीरा और बहनोई कुरान की तिलावत कर रहे हैं। फारूक आजम ने कहा बहन से, क्या जो मैंने सुना वो सही है? क्या वो सच है? क्या वाकयातन तुम अपने बाप दादा का दीन छोड़ के मुसलमान हो गई हो? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गई हूँ। बहनोई ने भी कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन चुका हूँ। हजरत फारूक आजम ने खूब मारा अपनी बहन को और खूब लगाई अपने बहनोई को। आपका जलाल तो सबको पता है। जब मार मार के फारूक आजम थक गए ना, फारूक आजम रुके, बहन से पूछा कि अब भी तू उनकी गुलामी में रहेगी, अपने बाप दादा के दीन पे वापस आएगी या नहीं आएगी? बहन ने कहा उमर, अगर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं खत्ताब की बेटी हूँ। सुन ले, जान जाती है तो चली जाएगी, दामन मुस्तफा अब मैंने नहीं छोड़ना। फारूक आजम ने और मारा। फारूक आजम ने जब मार मार के थक गए और उनकी जुबान से एक ही आवाज आती थी, उमर आज जिस्म के टुकड़े भी कर लो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को हम नहीं छोड़ने वाले। उमर वे खत्ताब रुके। हजरत फारूक आजम ने कहा कि आखिर ऐसा कौन सा दिल रुबा है, ये तुमने किसको दिल दिया है कि जान जाती है तो चली जाए, तुम उनका दामन छोड़ने को तैयार नहीं हो? जरा मुझे सुनाओ तुम क्या तलावत कर रहे थे? जब फारूक आजम ने सूरह ताहा की आयात सुनी, फारूक आजम के ऊपर आंखों से आंसू जारी हो गए, उनके ऊपर एक कैफियत तारी हो गई। उन्होंने कहा भाई ये कलाम किसी आम का कलाम नहीं है, पहले हुजूर से सुना हुआ था, फिर जब अपनी हमशीरा से भी सुना। उन्होंने कहा चलो मुझे भी लेकर चलो। अल्लाह ने वो दुआ हुजूर की उनके हक में कबूल फरमा ली। कहा मुझे भी रसूलुल्लाह के पास लेकर चलो, मैं भी उनका गुलाम बनना चाहता हूँ। इतने में एक सहाबी वहां छुपे हुए थे। वहां सहाबी एक हट गए थे। पहले हजरत उमर के बिन खत्ताब का जलाल बड़ा मशहूर था। जो सहाबी कुरान पढ़ा रहे थे वो जरा हट गए, वो फौरन सामने आए। उन्होंने कहा उमर, मैंने आज हुजूर अलैहि सलाम को यह दुआ करते सुना है कि उमर बिन खत्ताब या अमर बिन हशाम में से या अल्लाह तुझे जो पसंद हो उसके जरिए इस्लाम को इज्जत दे दे। मुझे लगता है हुजूर की दुआ तेरे हक में कबूल हो गई है। फारूक आजम ने कहा चलो मुझे हुजूर के पास लेके चलो। फारूक आजम की हमशीरा ने कहा ऐसे नहीं, जाओ जरा पाक लिबास पहन के साफ हो के तैयार हो के आओ। फारूक आजम गए, गुस्ल किया, पाक लिबास पहना, अपने बहनोई और उस सहाबी के साथ हुजूर की बारगाह में गए। यहाँ एक बड़ा खूबसूरत मंजर नजर आता है। दरवाजे पे हजरत सैयदुश शुहदा असदुल्लाह व असद रसूलुल्लाह अम्मे रसूलुल्लाह फाइल अल खैरात हजरत सैयदना अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु खड़े थे। किसी ने आके बोला हमजा उमर आ रहा है और हाथ में तलवार है, तलवार भी लटका रखी है सीने में। हजरत हमजा ने कहा कि अगर तो हुजूर की दुआ उस तक पहुंच गई है, आज ही हुजूर ने दुआ की है, आज ही अगर उमर तक पहुंच गई है, फिर उसको बोलो मरहबा। और अगर किसी गलत इरादे से आ रहा है ना तो उमर को बता दो अल्लाह और उसके रसूल का शेर दरवाजे पे खड़ा है। फारूक आजम हाजिर होते हैं। हजरत हमजा उनको तलवार से पकड़ते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में लेके आते हैं। हुजूर ने हजरत उमर को देखा, कहा उमर क्या अब भी तेरे पे वक्त नहीं आया? फरमाया हुजूर ने कि तेरा सीना रोशन हो और तू अल्लाह और उसके रसूल का दीन कबूल कर ले। फारूक आजम ने कहा या रसूल अल्लाह, इसीलिए तो आया हूँ, आपका कलमा पढ़ने आया हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत फारूक आजम को कलमा पढ़ाया। जब हजरत फारूक आजम मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, सहाबा में खुशी की लहर दौड़ गई। आता हुजूर इतने खुश हुए कि जिसकी इंतहा नहीं। इमाम जलालुद्दीन सयूती भी लिखते हैं और तबरानी में भी मौजूद है, सहाबा ने अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू कर दिए। सहाबा इतना खुश हुए कि आज इतनी जुर्रत और बहादुरी वाला शख्स अल्हम्दुलिल्लाह उमर बिन खत्ताब हम में आ गया और आज ही हुजूर ने दुआ की, आज ही अल्लाह ने हमें अता कर दिया। तबरानी में मौजूद है और सयूती इमाम जलालुद्दीन सयूती नकल करते हैं, सहाबा इतना खुश हुए, इतना ऊंचा अल्लाह अकबर का नारा लगाया कि मताफ तक आवाज गई। हुजूर ने मान क्यों खुश है कि हाँ क्या चला हजरत अली फरमाते हैं कि उमर के गुस्से से बचो। हजरत अली रावी है, फरमाया उमर के गुस्से से बचो क्योंकि जब उमर जलाल में आता है तो अल्लाह भी जलाल में आ जाता है। यह शान है फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु की, यह शान है मेरे आका मौला सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु की। अच्छा, एक बड़ा खूबसूरत वाकया है। रूफी साहब, आप जिस महफिल में भी होते हैं आपको
अक्सर मुलाकात होती है महफिल में। रूफी साहब की ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हजरात को सिर्फ अपनी बात पे ही ज़ौक़ आता है, लेकिन रूफी साहब की, सिर्फ रूफी साहब नहीं सब, लेकिन सबसे ज़्यादा रूफी साहब की मुझे ये बात बड़ी पसंद है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनते हैं बड़ी ज़िंदगी से सुनते हैं। हज़ारों के मजमे का ज़ौक़ एक तरफ होता है और इनका जिक्र एक तरफ होता है। ये किसी और वजह से नहीं है, जिससे इंसान प्यार करता हो ना उसका जिक्र खुद भी करो तो मज़ा आता है, कोई और भी करे तो वह भी अच्छा लगने लग पड़ता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़ा खूबसूरत वाक़या है, बुखारी में मौजूद है। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, बुखारी में मौजूद है। हज़रत साद बिन अबी वक्कास कहते हैं कि कुछ औरतें हुजूर की बारगाह में हाजिर थी, सहाबियात हुजूर की बारगाह में हाजिर थी। जरा आवाज कुछ बुलंद हो गई, माअज़ल्लाह बेअदबी की नियत से नहीं, वो सहाबियात थी, इकट्ठी थी, कुछ अर्ज कर रही थी, बात करते करते, गुफ्तगू करते करते गैर इरादी तौर पे आवाज कुछ बुलंद हो गई। पता तो था कि यहाँ आवाज नहीं बुलंद करनी, गैर इरादी तौर पे बुलंद हुई। इतने में उमर बिन खत्ताब आ रहे थे। हजरत साद बिन अबी वक्कास फरमाते हैं, बुखारी में मौजूद है, जब औरतों ने देखा उमर आ रहा है और हमारी आवाज कुछ बुलंद है, फौरन जाके सारी पर्दे के पीछे छुप गई। हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराना शुरू हो गए, ये बुखारी में मौजूद है। और हजरत उमर बिन खत्ताब आए तो औरतों को डांटना शुरू कर दिया, तुम हुजूर की बारगाह में हाजिर हो और आवाज ऊंची कर रहे हो, इस बारगाह में आवाज ऊंची नहीं करते। बुखारी में मौजूद है। हुजूर मुस्कुराए, हुजूर ने फरमाया इनको छोड़ो, उमर इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ अल्लाह तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हें अल्लाह ने क्या मकाम दिया है। हुजूर ने फरमाया उमर, अल्लाह ने तुम्हें यह मर्तबा दिया है कि तुम जिस रास्ते से गुजरते हो शैतान वो रास्ता छोड़ के भाग जाता है। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक मिजाज है, वो समात कर ले, पसंद आए तो कबूल कर लीजिएगा, लेकिन ये तकाबुल नहीं है। हर अंदाज में, मैंने अपने गुफ्तगू के आगाज में भी कहा, तमाम सहाबा, तमाम अहले बैत से अफजल अंबिया हैं। जितने अंबिया हैं कमो बेश 1,24,000 अंबिया हैं। अल्लाह का हर नबी हर हिसाब से सहाबा से भी अफजल है, अहले बैत से भी अफजल है। अंबिया से अफजल कोई सहाबी नहीं है और अहले बैत अतहार में भी कोई ऐसा नहीं है जो अंबिया से अफजल हो। ठीक है, ये जहन में रख के सुनिएगा, ये तकाबुल नहीं है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने ही फरमाया है ना, अल्लाह ने मेरे गुलामों को बनी इसराइल के नबियों जैसी शान दी है। ये जुज़वी फजीलत है, ये मकाम मरतबे में ऊपर नहीं लेके जाती। मैं अक्सर ये सोचने में मजबूर हो जाता हूँ, जब मैंने ये हदीस पढ़ी मैं सर पकड़ कर सोचना शुरू हो गया। मैंने कहा क्या शान है उमर बिन खत्ताब तेरी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बान करने ले जा रहे थे, 3 बार शैतान आया, रोकने की कोशिश की, तीनों बार नाकाम हुआ, पत्थर खाए, आज तक पत्थर खा रहा है। तब तक किसी हाजी का हज पूरा नहीं होता जब तक उस रोकने की वजह से शैतान को पत्थर ना मार ले। लेकिन 3 बार रोकने की नाकाम कोशिश तो की ना, लेकिन हुजूर फरमाते हैं मैं हूं, मेरा नौकर, मेरा गुलाम, मेरा सहाबी उमर इस शान वाला है, या जिस रास्ते से गुजरे शैतान वो रास्ता छोड़ के भाग जाता है। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर, क्या शान है मेरे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। मिसाली है जहां हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है। इमाम अहमद बिन हम्बल इस हदीस को लाए हैं, बड़े गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है फारूक आज़म के मर्तबे में। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील मेरी बारगाह में हाजिर हुआ। ए अम्मार बिन यासिर, जिब्रील मेरी बारगाह में हाजिर हुआ। अहमद बिन हम्बल नकल करते हैं, अम्मार बिन यासिर को हुजूर ने बताया और वो फरमा रहे हैं कि ये हुजूर ने मुझे फरमाया। और हुजूर ने फरमाया कि अम्मार बिन यासिर, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिब्रील ने मुझे सलाम अर्ज किया और अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर को सलाम अर्ज किया तो हुजूर ने फरमाया ए जिब्रील, क्या आसमान वाले भी उमर को जानते हैं? क्या आसमान वालों में भी मेरे गुलाम उमर का चर्चा होता है? जिब्रील अमीन ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, बिल्कुल, आसमान पे भी उमर के फजाइल बयान किए जाते हैं। हुजूर ने फरमाया जिब्रील, आसमान वाले उमर के बारे में क्या कहते हैं, सुनना। अहमद बिन हम्बल नकल कर रहे हैं हदीस को, अम्मार बिन यासिर रावी हैं। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील ने मेरे से कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपके सामने खड़े होके इतनी देर उमर के वो फजाइल बयान करूं जो आसमान पे बयान किए जाते हैं, जितनी देर नूह अलैहिस्सलाम जमीन पे रहे, 950 साल तो नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की है, 1300 साल उम्र थी आपकी। यानी जिब्रील ने कहा अगर मैं 1300 साल भी आपके सामने खड़े होके
उमर के वो फजाइल बयान करता रहूं जो आसमान पे बयान होते हैं। या रसूल अल्लाह 1300 साल खत्म हो जाएंगे, उमर के फजाइल खत्म नहीं होंगे। ये है फारूक आजम। अल्लाह अकबर, यह मकाम है, यह मर्तबा है फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। मजमा ज़वाहिद में यह हदीस मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं, उमर जिसने तुझसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। फिर सुन लीजिए, हुजूर ने फरमाया, उमर जिसने तुझसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। फिर सुन ले, हुजूर ने फरमाया, उमर जिसने तुझसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने तुझसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। कंज़ुल उमाल में मौजूद है। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं एक दफा हुजूर की बारगाह में बैठा था और फारूक आजम भी हुजूर के पास थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा रहे थे। हजरत सलमान रावी हैं और कंज़ुल उमाल में मौजूद है, और मुस्कुराते मुस्कुराते फरमा रहे थे, ये मेरा उमर है, मेरा उमर बहादुर है, मेरा उमर मोमिन है, मेरा उमर सखी है, मेरा उमर मुत्तकी है, मेरा उमर इस्लाम का बादशाह है। मलकुल इस्लाम के अल्फाज है, इस्लाम का बादशाह है। मेरा उमर हिदायत का नूर है, मेरा उमर तक़वे की मंजिल है। फिर हुजूर ने फरमाया, उमर खुशखबरी है उसके लिए जिसने तुझसे मोहब्बत की और तेरी इत्तबा की, और हुजूर ने फरमाया हलाकत है उसके लिए जिसने तेरी मुखालिफत की। सुन लो, जो उमर बिन खत्ताब की मुखालिफत करेगा, हुजूर फरमा चुके हैं उस बदनसीब के लिए हलाकत के सिवा और कुछ नहीं होगा, हलाकत के सिवा और कुछ नहीं होगा। क्या मकाम है हजरत फारूक आजम का। तिरमिज़ी में मौजूद है और इब्न माजा में भी हदीस मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है हजरत फारूक आजम के एतबार से। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने उमर की जुबान पे हक को जारी कर दिया है, और इसकी तशरीह करते हुए सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मुहद्दिसीन ने नकल किया है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, जब भी मुसलमानों के दरमियान कोई ऐसा मसला आता कि बातचीत होती, किसी बात पर बहस होती, किसी बात पर मुकालमा होता, सब अपनी अपनी आरा पेश करते। जब उमर बिन खत्ताब अपनी राय पेश करते तो फारूक आजम की राय के मुताबिक कुरान नाजिल हो जाता। इनकी राय की अल्लाह ताला कुरान में तस्दीक फरमा देता। और मुफस्सिरीन ने कहा 21 मकामात, 20 से ज्यादा का भी लिखा मुफस्सिरीन ने, लेकिन ज्यादा मुफस्सिरीन ने कहा कुरान में 21 मकामात ऐसे हैं जिनमें फारूक आजम की राय के मुताबिक कुरान नाजिल हुआ है। यह मर्तबा है फारूक आजम का। मिसाल के तौर पे बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, जब पहले सहाबा मदीना मुनव्वरा में हाजिर होते थे, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, तो सहाबा अपनी माओं के पास उम्महातुल मोमिनीन से मुलाकात के लिए हाजिर होते थे। वो बिला हिजाब उनके सवाल का जवाब देती थी, सलाम का जवाब इरशाद फरमाती थी, सवाल का जवाब अता फरमाती थी। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। हजरत फारूक आजम ने हुजूर से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपके दरबार में पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, क्या ही अच्छा हो कि अगर उम्महातुल मोमिनीन पर्दे के पीछे रह के सलाम का जवाब अता फरमाया करे, पर्दे के पीछे रह के बात का जवाब अता फरमाया करे। अभी फारूक आजम अर्ज ही कर रहे हैं, बुखारी और मुस्लिम में यही शान नज़ूल है। अभी फारूक आजम ही अर्ज ही कर रहे हैं, फौरन जिब्रील हाजिर होते हैं और कुरान की आयत लेकर कुरान नाजिल हो जाता है। अल्लाह ने कुरान में पर्दों का हुक्म फरमा दिया कि है मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, फरमा दीजिए अपनी अज़वाज से, अपनी शहजादियों से और मोमिनीन की औरतों से कि डाल लिया करें अपने ऊपर चादरें जब घरों से बाहर जाती हैं। यह हुक्म भी फारूक आजम की ख्वाहिश के मुताबिक आया है। बुखारी और मुस्लिम के मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। यही शान नज़ूल बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी है कि पहले जब भी नमाज का वक्त आता, मताफ में जिधर भी हुजूर बैठे होते वहीं मुसल्ला बिछा लिया जाता और वहीं पे हुजूर जमात फरमाया करते। फारूक आजम ने अर्ज की, बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, या रसूल अल्लाह, क्या ही अच्छा हो कि जगह जगह के बजाय मकाम इब्राहिम को आपका मुस्तकिल मुसल्ला बना दिया जाए। अभी फारूक आजम ने अर्ज ही की कि कुरान नाजिल हो गया। ए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, सूरह बकरा की आयत नंबर 125, ए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, मकाम इब्राहिम का अपना मुसल्ला बना लीजिए। शराब पहले मुसलमानों पे हराम नहीं थी। इमाम हाकिम नकल करते हैं, फारूक आजम एक रोज दुआ कर रहे हैं और दुआ करते हैं, या अल्लाह, शराब का मुसलमानों पे हराम कर दे। उसी वक्त कुरान का हुक्म नाजिल होता है और अल्लाह शराब को मुसलमानों पे हराम कर देता है। अल्लाह अकबर। जब यहूदी और मुसलमान का एक बात पर तनाज़ा हुआ, हुजूर ने मुसलमान के बजाय मुनाफिक था वो यहूदी के हक में फैसला फरमा दिया। जब वो मसला फारूक आजम के आगे पेश हुआ, फारूक आजम ने जो मामला फरमाया, जब उसमें फारूक आजम के खिलाफ बात होना शुरू हो गई, अल्लाह
अल्लाह ताला ने फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम फरमा के फारूक आजम की बात की तस्दीक कर दी। फारूक आजम की बात की तस्दीक में कुरान नाजिल कर दिया। अल्लाह अकबर। जब सहाबा जब हुजूर बदर जा रहे थे, बदर से पहले जब रुक के हुजूर ने सहाबा से मशवरा फरमाया कि जाया जाए, क्योंकि जंग की तैयारी से वापस जंग की तैयारी से नहीं आए, जाया जाए या मदीना शरीफ जाया जाए। तमाम सहाबा ने अपनी आरा पेश की। फारूक आजम ने कहा या रसूल अल्लाह हमें जाना चाहिए और जाके उनसे लड़ना चाहिए। उसी वक्त फारूक आजम की राय के मुताबिक अल्लाह ताला ने कुरान में भी उनकी राय की तस्दीक फरमा दी। अल्लाह ताला ने बाद में कुरान में भी उनकी राय की तस्दीक फरमाई। यह शान है, यह मर्तबा है फारूक आजम का। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया। हुजूर ने फरमाया, तिरमिज़ी और तबरानी में मौजूद है, अगर मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। आप जानते हैं इसमें मुहद्दिसीन ने क्या तबसरा किया है? आपने हदीस तो सुनी है, इसमें मुहद्दिसीन का बड़ा खूबसूरत तबसरा आपके आगे रखना चाहता हूँ। मुहद्दिसीन ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया, वक्त थोड़ा रह गया, आपकी भरपूर तवज्जो दरकार है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग जितना भी सुनना चाहे, मैं उसके बावजूद जो वक्त हो उसके अंदर गुफ्तगू करने का आदी हूँ। आपकी बड़ी भरपूर तवज्जो मुझे दरकार है। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। मुहद्दिसीन की क्या ही बात है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस की बरकतदानी करते हैं, पढ़ते रहते हैं, उसमें से निकात निकालते हैं, या समझना चाहते हैं कि ज़ुबान रसालत से जो इरशाद हुआ उसमें हिकमतें क्या है। मुहद्दिसीन ने कहा इसकी वजह एक ये भी है कि तमाम वो सिफात जो एक नबी में होना जरूरी है वो फारूक आजम में मौजूद थी। नबी को इल्म गैब होता है, अल्लाह ने फारूक आजम को इल्म गैब अता किया। नबी कैसे शैतान भागता है, उमर बिन खत्ताब के सस्ते में आने की भी शैतान की जरूरत नहीं होती। नबी की जुबान पे अल्लाह हक जारी करता है, उमर की जुबान पे भी अल्लाह ने हक जारी किया है। तमाम सिफात मौजूद हैं, लेकिन हुजूर खातमुन नबिय्यीन हैं। हुजूर ने फरमाया मेरे पे मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, खत्म नबूवत का ताज सर पे सजा के आया हूँ, मेरे पे तकमील नबूवत हो गई है, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आना। अगर मेरे पे नबूवत और रिसालत का दरवाजा बंद ना होता तो उमर का यह मकाम है, अल्लाह मेरे बाद उमर को नबी बना देता। क्या शान है सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु की, क्या मकाम और मर्तबा है सैयदना फारूक आजम का। यह मकाम एक तो हुजूर ने मौला कायनात ज़ाज बतूल हजरत अली को अता फरमाया कि अली हक के साथ है और हक अली के साथ है, और फिर हुजूर ने यह मकाम हजरत अली को जहां यह मकाम अता फरमाया, वहीं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह मकाम तबरानी में मौजूद है उमर बिन खत्ताब का भी अता फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे बाद उमर जहां भी होगा हक उमर के साथ होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह मकाम दिया है, हुजूर ये फैसला सुना चुके हैं, जहां उमर होगा हक उमर के साथ। अल्लाह क्या बात है मेरे फारूक आजम की, क्या मकाम है मेरे फारूक आजम का। जरा सा इनका इश्क रसूल भी बताऊं। हुजूर कब्र के सवाल जवाब का जिक्र कर रहे हैं, इमाम जलालुद्दीन सयूती इसको बयान करते हैं, नकल करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र का सवाल जवाब का जिक्र फरमा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आगे फारूक आजम ने अर्ज की या रसूलल्लाह क्या मेरी कब्र में भी फरिश्ते आएंगे? फारूक आजम का अकीदा देखो, फारूक आजम जानते हैं कि हुजूर जानते हैं मेरी कब्र में क्या होगा। हुजूर ने फरमाया उमर उन्हें तो सबकी कब्र में आना है। कहा सरकार ये बताएं जब वो मेरी कब्र में आएंगे तो क्या होगा? हुजूर ने फरमाया जब वो तेरी कब्र में आएंगे तो उनको कुछ नया ही देखने को मिलेगा। या रसूलल्लाह वो क्या? हुजूर फरमाते हैं कि इससे पहले कि वो तुझसे सवाल करे, तू सवाल करेगा मेरा रब तो अल्लाह है, तुम्हारा रब कौन है? इससे पहले वो दूसरा सवाल करे, तू कहेगा मेरा दीन तो इस्लाम है, तुम्हारा दीन क्या है? इसको अल-हाविल अल-फतावा में सयूती ने नकल किया है। कहा इससे पहले वो तीसरा सवाल करें, तू सवाल करेगा मेरे नबी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम्हारे नबी कौन है? अब यह भी इमाम सयूती ने अल-हाविल अल-फतावा में नकल किया है। फारूक आजम का विसाल हो गया, कब्र में जलवागर हो गए। कुछ दिन बाद अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के ख्वाब में मिलते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं हुजूर कब्र में क्या हुआ? कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ, फरिश्तों ने एक दूसरे को देखा, कहा हमें समझ नहीं आ रही, हम इसे इम्तिहान देने आए हैं या इम्तिहान लेने आए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, यह मकाम है फारूक आजम का। फारूक आजम एक दफा हज से वापस जा रहे हैं, हज से वापस आ रहे हैं, रुक जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं।
जो आपके साथ साहबा और ताबईन थे, उन्होंने पूछा हुजूर आप रो क्यों रहे हैं, रो क्यों रहे हैं? जो मुझे टाइम कहा गया फयाजी साहब की तरफ से, उसमें 8 से 10 मिनट बाकी है। मुझे आपकी भरपूर तवज्जो इस वक्त में चाहिए। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम सादिक फारूक आजम रो पड़े। कहा हुजूर आप यहाँ पर रो क्यों रहे हैं, इस मकाम पर रुक के? फारूक आजम ने कहा मेरा बचपन यहाँ गुजरा, मेरे बाप के चंद ऊंट थे और मेरे से अपने बाप के ऊंट संभाले नहीं जाते थे। मेरा बाप मुझे मारता था, एक रवायत के मुताबिक 20 ऊंट थे, मेरा बाप मुझे मारता था। उमर तुम कैसे बच्चे हो, तुमसे 20 ऊंट नहीं संभाले जाते? कहा आज यही वो उमर है जो रसूलुल्लाह का गुलाम हुआ और आधी दुनिया पे हजारों मुरब्बा मील पे हुकूमत कर रहा है। ये निस्बत मुस्तफा की बरकत है, यह निस्बत मुस्तफा की बरकत है। फारूक आजम के दौर में मदीना शरीफ में जलजला आए तो जमीन पे पैर मार के कहते हैं क्या मैं तुम पे इंसाफ नहीं कर रहा? अगर कर रहा हूं तो दोबारा जलजला ना आए। आज तक मदीना शरीफ में जलजला नहीं आया। अगर दरिया नील ज्यादा बहना, दरिया नील खुश्क हो जाता है, उसको खत लिखते हैं वो जारी हो जाता है। खुतबा देते हैं, सूरज मुक्तदियों को तंग करता है, खुतबा छोड़ के कहते हैं तुम्हें पता नहीं उमर बिन खत्ताब खुतबा दे रहा है, गहरे बादल छा जाते हैं। ये मर्तबा है फारूक आजम का, ये मकाम है सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। इमाम बाक़ीर भी नकल किया। अल्लाह अकबर। इमाम बाकी इसको तफसील से नकल करते हैं, दीगर कई ने जिक्र किया, जिन अल्फाज में मैं बयान कर रहा हूं इमाम बाकी नकल करते हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं, फरमाते हैं या सारियतल जबल, ए सारिया पहाड़ की तरफ थे। लोग हैरान कि आपने क्या इरशाद फरमाया? कुछ वक्त गुजरा, जब फतह की खबर लेके कासिद आया, उसने कहा मैं फतह हो गई, लेकिन हमें बहुत बड़ी शिकस्त हो जाती। हमें एक निदा करने वाले ने निदा दी, एक आवाज आई या सारिया जबल, ए सारिया, जो कमांडर इन चीफ थे उसको आवाज आई पहाड़ की तरफ देख। हमने पहाड़ की तरफ देखा तो वहां से एक लश्कर आ रहा था, हमने मुकाबला करके उसको शिकस्त दे दी। अगर हमें वो ना बताया जाता तो हम ऐन जुम्मे के वक्त हमें यह आवाज आई थी, अगर हमें वो ना बताया जाता तो शिकस्त हो जाती। सहाबा और ताबईन हैरान हो गए, कहा यह वही वक्त था? फारूक आजम ने कहा हाँ, मैं जुम्मे का खुतबा देखते देख रहा था, सारिया के लश्कर पर वो काफिर पीछे से हमला करने लगे, मैंने यहां से आवाज दी, सारिया ने वहां सुना और अल्लाह ने फतह दे दी। यह इल्म गैब है जो अल्लाह ताला ने इब्न उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमाया। आखिरी बात यह कि उनकी खशियत इलाही अमीरुल मोमिनीन है। ज़ारो कतार रो रो के कहते हैं काश उमर एक तिनका होता, पैदा ही ना होता कि उसको अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर जवाब देना होना पड़ता। आप तशरीफ फरमा है सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मुझे फरात के किनारे पे अगर बकरी का बच्चा या एक रवायत के मुताबिक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उमर बिन खत्ताब उसको जिम्मेदार समझेगा, खुद को जिम्मेदार समझेगा उसका। अल्लाह अकबर। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खशियत इलाही ऐसी थी। आज क़िबला रूफी साहब को 2 किताबें पढ़ ले, 2 लोग किसी के हाथ चुमना शुरू कर दे, उसकी गर्दन में ऐसा सरिया आता है कि वो अपने आप को क्या समझना शुरू कर देता है। फारूक आज़म जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। खशियत इलाही का यह आलम है जो अशरा मुबशरा में शामिल है, जिनकी जन्नत में कोई शक करे तो वह ईमान से चला जाता है। वह फारूक आज़म कहते हैं कि अगर क़यामत के दिन अल्लाह की तरफ से इरशाद हो ना कि आज एक बंदे ने जन्नत में जाना है, बाकी सब ने जहन्नुम में जाना है, मुझे अल्लाह पे उम्मीद इतनी है, मुझे उम्मीद है कि वो मैं हूंगा। और अगर ऐलान हो कि आज एक ने जहन्नुम में जाना है, बाकी सब ने जन्नत से में जाना है, मुझे अल्लाह का खौफ इतना है, मुझे खौफ होगा कि कहीं वो मैं ही तो नहीं हूं। फारूक आज़म सारा दिन आधी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहराने वाला अमीरुल मोमिनीन है। सारा दिन तख्त पे बैठते और इनका तख्त कोई आलीशान तख्त ना होता, मस्जिद नबी में बिछी हुई चटाई इनका तख्त होती। और जब रात के अंधेरे गहरे होते तो मदीना शरीफ में चक्कर लगाया करते, मदीना शरीफ में गश्त किया करते। एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है इनके दौरे खिलाफत में, QTV पर ही फिर कभी मौका इंशाअल्लाह हुआ तो आपके दौरे खिलाफत पर भी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। हज़रत फारूक आज़म गश्त कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक औरत के घर से रोने की आवाज आती है, अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म उसके घर पे दस्तक देते हैं। उसने दरवाजा खोला, कहा क्यों रो रही हो? कहा अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब पे रो रही हो, आपके पैरों तले जमीन निकल गई। आपने फरमाया उस पर क्यों रो रही हो?
कहा कि मेरे बच्चे भूखे हैं, 3 दिन से इनको खाने को कुछ नहीं है, हंडिया में पानी में पत्थर डाल के रख देती हूं ताकि उसकी आवाज से इनको लगे कुछ पक रहा है, और ये उसी इंतजार में, पकने के इंतजार में सो जाते हैं। उमर बिन खत्ताब पे रो रही हूँ। फारूक आजम अल्लाह के खौफ से कांपना शुरू हो गए, फौरन बैतुल माल में गए, एक घी का गिलास उठाया, एक आपने खुर्दना जो खाने पीने की अशिया हैं वो उठाई, उनको अपने कमर पे रखा और उस औरत के घर की तरफ रवाना हुआ। आपका खादिम असलम उसने देखा, वो आगे बढ़ा, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे दें, मैं ये बोझ उठाता हूँ। आपने फरमाया क्या कयामत के दिन भी मेरा बोझ उठा लेगा? उसने कहा नहीं हुजूर, कयामत के दिन तो हर एक को अपना बोझ खुद उठाना होगा। आपने फरमाया फिर आज उठाओ नहीं दो मुझे, ताकि कयामत के दिन में आसानी हो। आप उस औरत के घर में जाते हैं, खाना बनने के लिए वो रखता है, फारूक के आजम पास बैठ जाते हैं। ये आधी दुनिया का बादशाह, मुसलमानों का दूसरा खलीफा उमर बिन खत्ताब फारूक आजम है। वहां जब आग बुझने लगती ना, फारूक आजम नीचे झुकते, आग को फूके मारते ताकि आज बुगे नहीं, वो जलती रहे। फिर अभी वो खाना पक रहा है, उसके बच्चे रो रहे हैं, रो रो के बच्चे निडाल हो गए। फारूक आजम ने कहा जहां रुलाया है वहां हंसाना भी होगा। फारूक आजम उमर बिन खत्ताब, आधी दुनिया का बादशाह फारूक आजम, घुटनों पे और दोनों हाथ रख के जिस तरह घोड़ा बन के दिखाया जाता है ना, उस तरह कर रहे हैं और बच्चे उनको देख के मुस्कुरा रहे हैं। जब खाना पक गया, फारूक आजम ने उस भाई से कहा ए खातून उमर को माफ कर दे। उसने कहा नहीं, उमर का नाम भी ना लेना, उमर का नाम भी मेरे सामने ना लेना। उन्होंने कहा माफ कर दे, वो फंसा हुआ है, 1000 मामलात है, एक जगह पता होती है तो वो दूसरी पता के लिए तैयारी करता है, दूसरी जगह पता होती है तो वो तीसरी पता के लिए तैयारी करता है। 1000 मामलात है, 1000 मामलात में उसे देखना होता है। वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, उसको माफ कर दे। उस औरत ने कहा नहीं माफ करूंगी, कयामत के दिन मेरा हाथ होगा, उमर की गिरबान होगी। हजरत फारूक आजम कांपना शुरू हो गए, बच्चों की तरह रोना शुरू हो गए। कहा उमर को माफ कर दे। कहा तुझे क्यों हमदर्दी है उमर से? कहा वो बदनसीब उमर जिसके बारे में तूने ये कहा, ये तेरे सामने खड़ा है। उस औरत की चीखें निकल गई कि क्या आप अमीरुल मोमिनीन है? उसने कहा हाँ मैं ही अमीरुल मोमिनीन हूँ। ये मकाम, ये मर्तबा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। जब बैतुल मक़दस फतह हुआ, आखिरी 2 मिनट है, जब बैतुल मक़दस फतह हो गया, आप बैतुल मक़दस की अजीम शान फतह के बाद बैतुल मक़दस तशरीफ लेके जा रहे हैं। आपके पास एक सवारी है और आपका एक गुलाम आपके साथ है। आपने फरमाया ऐसा करो, बादशाह थे, चाहते तो खुद सवारी पे रहते, गुलाम नीचे चलता। आपने फरमाया ऐसा करो, हिस्सा बांट लेते हैं, कुछ वक्त तुम सवारी पे बैठोगे और कुछ वक्त मैं सवारी पे बैठूंगा। जब बैतुल मक़दस करीब आ गया, उस वक्त गुलाम की सवारी पे बैठने की बारी थी। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं अपना हक माफ करता हूं, कहीं इस्लाम की इज्जत में कभी ना आए। आप अगर नीचे चल रहे हो, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, वहां इतनी अजीम शान पता हुई है, 1000 लोग आपके इस्तकबाल में हैं, वो क्या देखेंगे? सवारी की जीन थामे जो है वो अमीरुल मोमिनीन चल रहा है, मैं अपना हक माफ करता हूं, आप इससे बैठ। आपने फरमाया इससे इस्लाम की इज्जत को फर्क नहीं पड़ता। जब वहां पहुंचे तो लोगों ने उस गुलाम को अमीरुल मोमिनीन समझा और उसका इस्तकबाल शुरू कर दिया। उस गुलाम ने बताया मैं गुलाम हूं, अमीरुल मोमिनीन वो है जो सवारी को थामे आगे चल रहा है। यह मंजर देख कर सैकड़ों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर। यकम मुहर्रम अल हराम को हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया। अल्लाह अकबर, क्या मकाम है सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। अल्लाह ताला हम सब पे ऊपर सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सदका करम फरमाए। यकम मुहर्रम अल हराम ही यौम शहादत है फारूक आजम का। इस दिन में फारूक आजम का जिक्र भी कीजिए, फारूक आजम के नाम का लंगर कराएं, लंगर चलाएं, फारूक आजम के लिए इसाले सवाब कीजिए। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में इसाले सवाब पेश करने की नीयत से जो खैर का काम कर सके वो करें, गुरबा और मसाकीन की मदद करें और उनको बताएं ये फारूक आजम की तरफ से है। अल्लाह ताला हम सबको अपने मोहसिनों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए।